ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं हाँ सरबजोत कौर न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे पिछले दिनी हुई वोटिंग दी। जी हाँ, संगरूर चोणां नूं लैके नहीं दिखिया लोकां 'च उत्साह। चोण कमीशन ने जो आंकड़े ने वो जारी कर दिते ने वोटिंग दे। सिर्फ 45.30% ही वोटां पईआं हन। तां दस दईए कि धूरी 'च सब तो वध 48.26% वोटां पईआं हन ते बरनाला 'च सब तो घट 41.43% वोटिंग हुई है। 26 जून नूं जो नतीजे ने वो ऐलाने जाणगे। तां दस दईए कि पिछले दिनी ही संगरूर जिमनी चोण लई वोटां पईआं सन। लोकां 'च जो है उत्साह काफ़ी घट वेखण नूं मिलिया सीगा। हालांकि कई फैक्टर्स मन्ने जा रहे हैं कि जो घट लोकां दा उत्साह वेखण नूं मिलिया, एक तो गर्मी का फैक्टर मेन मन्निया जा रहा है। जिमनी चोणां सीगा तां करके लोकां 'च उत्साह नज़र नहीं आया। झोने की लवाई का सीजन भी सीगा। हालांकि जो मुख्य मंत्री मान ने उन्होंने चोण कमीशन नूं अपील की सीगी कि जो चोणां दा जो 1 घंटा समा वधाया जाए ताकि जो किसान भाईचारा है जो झोने की लवाई जो बिजी ने वो अपने मतदान का इस्तेमाल कर सकन। तो तुहानूं दस दईए कि कई दिग्गजां की किस्मत जो है दाअ ते लगी हुई है। आम आदमी पार्टी तो गुरमेल सिंह चोण मैदान च उतरे सी, कांग्रेस तो दलवीर गोल्डी चोण मैदान च उतरे सी, श्रोमणी अकाली दल तो कमलदीप कौर चोण मैदान च उतरे सी, बीजेपी तो केवल सिंह ढिल्लों चोण मैदान च उतरे सी, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर तो सिमरनजीत सिंह मान चोण मैदान च उतरे सी। ते संगरूर चोणां नूं लैके जो है उत्साह लोकां च नहीं दिसिया, काफ़ी मट्ठा रिस्पॉन्स रहा। चोण कमीशन ने जो आंकड़े हैं कल दे जारी कर दिते हैं। सिर्फ 45.30% ही वोटां पईआं हन। धूरी सब तो वध वोटिंग हुई है 48.26% ते बरनाला सब तो घट 41.43% वोटिंग पई है। तो तुहानूं दस दईए कि जो वख-वख हिस्से हैं उन्हां 'च किन्नी वोटिंग हुई है। धूरी 48.26% वोटिंग हुई है। मलेरकोटला 47.66% वोटिंग हुई है। सुनाम 47.22% वोटिंग दर्ज की गई है। संगरूर 43.96% वोटिंग दर्ज की गई है। दिड़बा 46.77% वोटिंग दर्ज की गई है। भदौड़ 43.54% वोटिंग की गई है। महल कलां 43.8% की गई है वोटिंग दर्ज। लहरा 43.1% ते बरनाला 41.43% वोटिंग दर्ज की गई है। हुण गल होएगी मान सरकार के बजट इजलास की। जी हाँ, सवेरे 11 बजे तो होगी इजलास की शुरुआत। अंदाज दे कि पहले दिन विछड़िया रूहां नूं श्रद्धांजलि दी जाएगी। बजट इजलास सिद्धू मूसेवाला नूं भी इस इजलास श्रद्धांजलि दी जाएगी। 30 जून तक चलेगा मान सरकार का इजलास। अंदाज दिए कि 27 जून नूं पेश किया जाएगा पंजाब सरकार का बजट। 12:30 बजे होगी कैबिनेट की अहम बैठक। इस बार जो बजट है पंजाब का काफ़ी अहम बजट माना जा रहा है, क्योंकि जो मान सरकार कह रही है कि लोगों का बजट है। लोगों वास्ते एक जनता पोर्टल जारी किया गया सी, जिस दे तहत जो लोगों ते व्यापारी के सुझाव मंगे गए सी। ते मान सरकार का दावा है कि जो इस बार का बजट है काफ़ी अलग होएगा, क्योंकि लोगों का बजट है। तो जो इस बार का बजट होएगा वो पेपरलैस बजट होएगा। मान सरकार ई गवर्नेंस वाल जो है जोर पा रही है। तो बजट देखा जाएगा इस बार का कि कुछ खास होता है पंजाब बजट से। नाल दस दिए कि जो कई ऑर्डीनेंस लियाने की भी तैयारी है मान सरकार। एक MLA एक पेंशन का ऑर्डीनेंस भी लिया जा सकता है। तो कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मूसेवाला कतल मामले हैरान करने वाले खुलासे हुए ने। AGTF मुखी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ते रिमांड रूम च लॉरेंस सने होरना मुलजमा ने जो राज खोले ने उस बारे बड़े खुलासे किए। AGTF मुखी मुताबिक कतल की वारदात AK सीरीज के हथियारों की वरतों की गई ते पिछले साल अगस्त महीने तो ही कतल की प्लानिंग शुरू कर दी गई सी। AGTF मुखी प्रमोद बान खुद मीडिया के मुखातिब होए ते मूसेवाला कतल मामले दे विच वड्डे खुलासे कर दिते। रिमांड रूम दे विच हुण तक मुलजमां ने किहड़े राज खोले, मूसेवाला दे कतल नूं लैके किवें वड्डे पद्धर ते प्लानिंग कीती गई, आखिर मूसेवाला दी रेकी करन दे विच कौन-कौन शामिल सी, AGTF मुखी दे वल्लों हर जानकारी साझी कीती गई। एक-एक करके तुहानूं वड्डे खुलासियां तों जाणू करवाउंदे हां। AGTF मुखी दे मुताबिक पिछले साल अगस्त महीने तो ही कतल दी प्लानिंग कीती गई। कतल तो पहला मूसेवाला दी 3 बार रेकी की गई। सचिन बिश्नोई दे वल्लों न्यूज़ 18 के पत्रकार नूं जो फोन किया गया, प्रमोद बान ने उसका भी जिक्र किया। AGTF मुखी का कहना है कि सचिन बिश्नोई ने मिसलीड कर जांच तो ध्यान भड़काउण दे लई यह फोन किया सी, जबकि मुलजम सचिन ते अनमोल जाली पासपोर्ट बना के कतल की वारदात तो पहला ही देश छड्ड के फरार हो गए सन। इन्हां दोवां नूं जिहड़ा भेजा गया है वो फर्जी पासपोर्ट बनवा के भेजा गया।
we have the details of the fake passports which have been made, and they have been made from outside Punjab. We will share the passport details also, and we are taking up the matter with concerned agencies to get them legally and to ensure that they are brought to justice. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਮੋਲ, ਸਚਿਨ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਤਲ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ AK ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है प्रियव्रत फौजी ने ये भी कहा है कि 2 दिन पहले भी इसको मारने की प्लानिंग थी, कुछ ऐसा अभी तक सामने आया? मैंने आपको पहले ही बताया कि 25 तारीख से ही ये शूटर्स वहाँ पर आ गए थे। नहीं, शूटर्स आगे थे, क्या ऐसा भी था कि कोई 2 दिन पहले का जैसे उन्होंने वो मौका ढूंढ रहे थे, मौका 29 को मिला, उन्होंने काम कर दिया। ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਜਦਕਿ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਟੁਟੇਜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸਲ ਨਾਮ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਦਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਐਡਰੈਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੋਹਿਤ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਹਿਤ ਮੂਸੇਵਾਲ ਮਰਡਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਿਰ 30,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਸੀ। मोहित पुत्र करमवीर जो कलानौर का रहने वाला था, उसको कल STF की टीम ने सोनीपत शहर से गिरफ्तार किया है। इस पर कितना इनाम था सर? इस पर अलग अलग मामलों में कुल 30,000 रुपये इनाम था। 25,000 रुपये जो पिछले साल मार्च महीने के अंदर सोनीपत का गैंगस्टर बिट्टू बरोड़ा है, उसके फादर की हत्या के मामले में 25,000 रुपये, वह उसी दिन बिट्टू बरोड़ा पर हमला करवाने, जानलेवा हमला करवाने की साजिश रचने के आरोप में 5,000 रुपये इस पर इनाम घोषित था। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਹਿਤ ਰੋਹਤਕ ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮਕਰਨ ਬੇਆਪੁਰ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ, ਡਕੈਤੀ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 7 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। कलानौर रामकरण बैयापुर जो सोनीपत का नामी गैंगस्टर है, उस गैंग से ताल्लुक रखता था और उसी के इशारे पर इसने रामकरण बैयापुर के जो अपोजिशन पार्टी में बिट्टू बरोड़ा था, उस पर जानलेवा हमला और उसके फादर की हत्या को अंजाम दिया। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਮਕਰਨ ਬੇਆਪੁਰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। जो रामकरण बैयापुर है, उसी की गैंग से प्रियव्रत फौजी भी बिलोंग करता है, संबंध रखता है, और मोहित जो कलानौर का रहने वाला है, ये दोनों साथी थे और बिट्टू के फादर की हत्या के मामले में भी दोनों साथ रहे हैं और दोनों ही फरारी में भी करीब 1 साल तक प्रियव्रत फौजी और मोहित ये दोनों एक साथ ही इन्होंने फरारी साथ काटी। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧਨਕਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ SYL ਗੀਤ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇਸ ਗੀਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ SYL, ਤੇ SYL ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੀਤ 'ਚ।